हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू फाइव पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो जो कोई भी नया जुड़ा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, फर्स्ट, the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. One more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. But हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट करना है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है एरिया दिया हुआ है, राइट। अब देखिए the length of the plot is one more than twice its breadth. So हम breadth सपोज कर लेंगे, राइट। Let the breadth is equals to x meter and लेंथ क्या था, देखो तो लेंथ क्या बोला था उसने, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ डन है। लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ तो पता ही थी। अब उसने क्या बोला, एरिया दिया हुआ है तो हम यूज कर लेंगे कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। डन। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्या दिया हुआ है 528। लेंथ क्या है देखो तो जरा, लेंथ x या फिर 1 + x, राइट। और ब्रेथ है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 528 मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाई 1x, x मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528। सॉल्व कर लेंगे, इस 528 को इस साइड बुला रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए अभी हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया, तो हमें यहाँ तक करना था। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा जो कि आपकी ब्रेथ होगी। डन है। सेकेंड इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर इट मीन्स के लाइन में आने वाले, ठीक है, जिसका डिफरेंस 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो ये सारे इंटीजर्स है और कंसेक्यूटिव इट मीन्स के 1 by 1 1 by 1 1 by 1, राइट। लेट द first integer is equals to x and second is x plus 1। डन है। अगर एक x होगा तो दूसरा x plus 1 होगा। मान लीजिए कोई मैंने 5 इंटीजर सपोज किया तो उसके बाद वाला 6 होगा, इट मीन्स के 5 plus 1। डन है। और उसने क्या बोला, द प्रोडक्ट इज 306। क्या बोला है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 306। प्रोडक्ट किसका, इन दोनों इंटीजर्स का ना, जो x plus 1 is equals to 306। x multiply by x square, x multiply by 1x is equals to 306। 306 को बुला लीजिए इस साइड तो हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट। आंसर x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। डन है। ओके। अब अगर आप हमारे साथ जुड़कर मैथ्स को और अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चाणक्य बैच में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। और बहुत नॉमिनल प्राइस में आप स्टैंडर्ड 10 की प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात बोर्ड से हो, ठीक है, तो आप वित्तीय सेतु बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इट मीन्स के रोहन्स की मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, राइट। तो देखो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम अगर रोहन की एज सपोज कर ले तो रोहन की मदर की एज मिल जाएगी, राइट। मान लीजिए कि रोहन x ईयर्स का है तो रोहन की एज, रोहन के मदर्स की एज क्या होगी, x प्लस 26। डन। देखो, लेट द एज ऑफ रोहन, let the age of Rohan is equals to x year and Rohan's mother
रोहन x plus 26 years। डन है, राइट। अब उसने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन years फ्रॉम नाउ, इट मीन्स के आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years द एज ऑफ रोहन। सो रोहन से एज क्या हो जाएगी, x+3। डन है। एंड हिज मदर, एंड हिज मदर एज क्या हो जाएगी, x+26+3, सो x+29 ईयर। डन है। और उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट क्या है 360, सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 360, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, x+3 x+29 इज इक्वल्स टू 360, मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाई x, x², x मल्टीप्लाई बाई 29, 29x, 3 मल्टीप्लाई बाई x, 3x। अब 29 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 + 2 8 इज इक्वल्स टू 360। चलो वो सॉल्व कर देंगे, x² प्लस 29 और 3 32 x, अब प्लस 87 है, और उससे इस साइड बुला लेके 360 को तो माइनस हो जाएगा। डन है। सो x² प्लस 32x प्लस माइनस, क्योंकि भाई माइनस 360 माइनस 87 करना है, 360 माइनस अगर 87 करना है तो 0 पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 3, ये 6 पे 5 होगा, और 5 में से तो 18 जाएगा नहीं, तो 5 पे 15 और 3 पे 2, 5 पे 15 और 3 पे 2, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डन है। चलो फोर्थ, इसे इंपोर्टेंट कर देना, ये एक सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, a train travel a distance of 480 km at uniform speed if the speed had been 8 km per hour less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, राइट। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। चलो पहले ये लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 480 किलोमीटर का अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है, अब वो बोल रहे कि जितनी स्पीड है उससे मान लीजिए कि हम अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि 50 की स्पीड से जा रहे हैं और अब हमने कितनी कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट मीन्स के 42 की अगर हम स्पीड कर दे तो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, राइट। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, राइट। चलो, सो लेट the speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा आपने फॉर्मूला सीखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अभी मुझे टाइम अगर फाइंड करना हो, अगर मुझे इस स्पीड से x किलोमीटर पर आवर स्पीड से टाइम फाइंड करना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, टाइम 1 इज इक्वल्स टू, अगर इसे मैं टाइम को ऊपर आने दो स्पीड को नीचे जाने दो तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन है। सो टाइम इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x आवर्स। ये क्लियर है, ये क्लियर है सभी को। अब देखो उसने क्या बोला था आगे कि भाई आप स्पीड और कम कर दो, ठीक है, और अगर स्पीड कम कर दो, लिख देते हैं स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, राइट। सो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 480 अपॉन
x माइनस 8 आवर्स। ये क्लियर है, डन है। अब उसने बोला था कि भाई 8 किलोमीटर पर आवर अगर आप स्पीड कम कर रहे हो, अगर 8 किलोमीटर पर आवर आप स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। अब देखिए, अब मैं मुझे इक्वेशन बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, पहले 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब देखो, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, उसने क्या बोला था कि अगर आप ये स्पीड लोगे तो आपको 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, ये स्पीड लोगे तो क्या होगा, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पे +3 ऐड कर दिया तो ये 6 आवर लेट हो जाएगी ट्रेन। तो मैं +3 कहाँ पे ऐड करूंगा, इस जगह पे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, +3 कहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम इतना ज्यादा लग नहीं रहा है। राइट है। चलो इक्वेट कर दो, 480 प्लस एक्स को सामने की तरफ भेज देते हैं, तो इस तरह से होगा 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और ये माइनस 480 अपॉन एक्स। इसे सॉल्व कर देंगे, डन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 इज इक्वल्स टू 480, अगर हम कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। डन है, राइट। अब देखो, अब ये 480 यहाँ पर है, अगर आप इसे कट भी कर सकते हो, 3 1 जा 3 16 जा 160, ठीक है। सो 1 इज इक्वल्स टू 160 इन दी ब्रैकेट, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। डन है। सो 1 इज इक्वल्स टू 160, x और x कट, सो 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। डन है। यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 160 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 8 जा 128, और x 0 इस साइड बुला लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। डन है, डन है ये। राइट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास इतनी। राइट, ओके, क्लियर चारों क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक किस तरह से बना रहे हैं। राइट, और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ताकि ये मैक्सिमम टाइम पर पूछा जाता है। राइट, तो इसे आप ध्यान से देखना, इसे सॉल्व कर दोगे तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। डन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।